कल एक ड्रोन को गिराया गया, उसमें 3 किलो हेरोइन मिली है गंगानगर के अनूपगढ़ इलाके में। तरीके से लगातार ड्रोन के ज़रिए जो तस्करी हो रही है, कल भी आपने बताया गंगानगर में इधर हुई। इसको लेकर बीएसएफ कितना अलर्ट है और क्या बीएसएफ कर रहा है? वेस्टर्न बॉर्डर पर लगभग सभी जगह पे हमने लगाए हैं एंटी ड्रोन सिस्टम्स, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। सर एक जो फेंसिंग को लेकर क्या अपडेट है? अभी जो फेंसिंग थी पुरानी अब उसको नया किया गया है, क्या है उसमें? नई बॉर्डर फेंसिंग लगाई जा रही है जहाँ पे पुरानी हो गई है, उसकी जगह हम नई से रिप्लेस कर रहे हैं और नई डिज़ाइन की जो फेंसिंग है वो बेहतर है पहले से। स्मार्ट फेंस बोलते हैं उसको। एंटी क्लाइंब है, उसके ऊपर चढ़ना मुश्किल है और उसको काटना मुश्किल है। एक्चुअली इलीगल माइनिंग के लिए बीएसएफ डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी हमारे नोटिस में आता है हम कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ मिल करके जो भी उनको हेल्प चाहिए होती है उनको करते हैं और उनको बताते हैं कि आप इस पे उचित कार्रवाई करें। सर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए, जो मूल बीएसएफ है जो महिला सशक्तिकरण पर फोकस है, किस तरीके का काम कर रहा है? बीएसएफ लगातार बॉर्डर पर मुस्तैद है। पश्चिमी राजस्थान में 11 अगस्त से ऑपरेशन अलर्ट जारी किया गया है और इस वक्त पश्चिमी राजस्थान के जो बीएसएफ के आईजी राजस्थान फ्रंटियर के एमएल गर्ग साहब, इनसे बात करते हैं। सर किस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है? 15 अगस्त को लेकर के बीएसएफ का जो अलर्ट है वो एक हर तरह से मतलब कोऑर्डिनेशन, बेसिकली एडिशनल रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट, बाकी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन, लोकल पॉपुलेशन के साथ कोऑर्डिनेशन, एक्टिविटीज़ क्या क्या होनी है उसके ऊपर, ताकि कोई गड़बड़ होने की संभावना हो तो उसको रोका जा सके। अच्छा सर, जिस तरीके से लगातार ड्रोन के ज़रिए जो तस्करी हो रही है, कल भी आपने बताया गंगानगर में इधर हुई। इसको लेकर बीएसएफ कितना अलर्ट है और क्या बीएसएफ कर रहा है? ड्रोन स्मगलिंग को लेकर के बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट है और हमने इसके लिए इफ़ेक्टिवली इसको डील करने के लिए कई सारी कार्रवाइयाँ करी जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल है और हम इसको इफ़ेक्टिवली डील कर रहे हैं और इसको बहुत सफलता नहीं हासिल हो पा रही है स्मगलर्स को। हम गिरा पा रहे हैं और उनको जितना ये एक्सपेक्टेड था उससे उतना नहीं कर पा रहे हो। सर लगता है जो पिछले काफ़ी समय से जो ड्रोन के ज़रिए जो तस्करी हो रही है उसमें कुछ इजाफा हुआ है? नहीं, बहुत ज़्यादा इस तरह का इजाफा नहीं नज़र आया है। कुछ एक ड्रोन के इंसिडेंट्स ज़रूर कुछ बड़े हैं, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं कि वो सारे ड्रोन्स स्मगलिंग वाले ही हों, क्योंकि पार में पाकिस्तान में भी इन्होंने अपनी बीओपीज़ पे ड्रोन्स रखे हुए हैं जिससे कि वो ड्रोन से सर्वेलेंस करते हैं। तो ड्रोन का जो भी डिटेक्शन हम करते हैं, जो भी इंसिडेंट दिखता है, तो वो उसमें उधर वाले भी इंसिडेंट शामिल है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई ड्रोन स्मगलिंग अचानक से बहुत बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। एंटी ड्रोन सिस्टम क्या स्टेटस है अभी वेस्टर्न बॉर्डर पर? वेस्टर्न बॉर्डर पे लगभग सभी जगह पे हमने लगाए हैं एंटी ड्रोन सिस्टम्स, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। सर एक जो फेंसिंग को लेकर क्या अपडेट है? अभी जो फेंसिंग थी पुरानी अब उसको नया किया गया है, क्या है उसमें? नई बॉर्डर फेंसिंग लगाई जा रही है जहाँ पे पुरानी हो गई है, उसकी जगह हम नई से रिप्लेस कर रहे हैं और नई डिज़ाइन की जो फेंसिंग है वो बेहतर है पहले से। स्मार्ट फेंस बोलते हैं उसको। एंटी क्लाइंब है, उसके ऊपर चढ़ना मुश्किल है और उसको काटना मुश्किल है। अच्छा सर, लगातार बीएसएफ बॉर्डर टूरिज्म को लेकर काम करता है। अब क्या नया बॉर्डर टूरिज्म को लेकर बीएसएफ काम कर रहा है? बॉर्डर टूरिज्म को लेकर के जो भारत सरकार के निर्देश के हिसाब से हम इस पे काम कर रहे हैं, उसका बुनियादी उद्देश्य ये है कि बॉर्डर के इलाके में जो पॉपुलेशन है, बॉर्डर के लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको रोज़गार मिले, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। तो उसके ऊपर जैसे राजस्थान में एक प्रोजेक्ट हमारा तनोट माता का है, इस तरह से सांचू में हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, बीकानेर में। तो इस तरह के और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, बिकॉज राजस्थान में टूरिज्म के विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। सर एक इश्यूज आ रहा है कि बीकानेर बॉर्डर के पास इलीगल माइनिंग है जो हो रही है लगातार, उसको लेकर बीएसएफ कोई कर रहा है कुछ? एक्चुअली इलीगल माइनिंग के लिए बीएसएफ डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी हमारे नोटिस में आता है हम कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ मिल करके जो भी उनको हेल्प चाहिए होती है उनको करते हैं और उनको बताते हैं कि आप इस पे उचित कार्रवाई करें। सर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए, जो मूल बीएसएफ है जो महिला सशक्तिकरण पर फोकस है, किस तरीके का काम कर रहा है? महिला सशक्तिकरण के ऊपर बीएसएफ ने बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया है। हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो महिला प्रहरी हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट चौकियों का संचालन कर रही है,
तमाम किस्म की जो बॉर्डर की टफ ड्यूटीज़ होती हैं, ऑपरेशनल ड्यूटीज़ जितनी भी होती है वो सब खुद कर रही है और इंडिपेंडेंटली हर चीज़ को संभाल रही है। इससे बेहतर महिला सशक्तिकरण का क्या उदाहरण होगा। सर ईस्टर्न बॉर्डर पर जो जिस तरीके से जो बांग्लादेशी जो इश्यूज चल रहा है वहाँ पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है, तो उसका इफेक्ट वेस्टर्न बॉर्डर पर कितना पड़ रहा है? डायरेक्टली कोई असर इस तरह का नहीं है, लेकिन बीएसएफ जैसे मैंने बताया आपको कि हमेशा अलर्ट रहती है, लेकिन इस पे कोई भी डेवलपमेंट होगा उस पे हमारी सबकी निगाह रहती है कि कोई स्थिति होती है तो होने से पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। हम तैयार रहते हैं इसके सर लिए। कल एक कुछ कार्रवाई हुई है, ड्रोन जो आए हैं, क्या है वो कार्रवाई? कल एक ड्रोन को गिराया गया, उसमें 3 किलो हेरोइन मिली है गंगानगर के अनूपगढ़ इलाके में। हाँ, ये थे मेरे साथ जो बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी एमएल गर्ग साहब, जिनका कहना है कि बीएसएफ सुरक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद है और लगातार जिस तरीके से तस्करी बढ़ रही है उसको लेकर भी लगातार बीएसएफ अपना काम कर रही है। अशोक शर्मा, जोधपुर।